cake for? What is the celebration for? Are you from Pak High Commission? What is this? Sir, are you from Pak High Commission? Are you from Pakistan High Commission? Where are you from, What sir? is this? What is this cake for? What is this cake? वीडियो तो ना बनाए। हाँ जी, आप बोले। अच्छा नहीं बना। तस्वीर लेते हैं आपके साथ। अच्छा तस्वीर लेनी है आपने? लीजिए लीजिए। अरे ये साथ में कैमरामैन आप लेके चलते हैं? कैमरा चले ले ले तस्वीर। जिस वक्त पहलगाम में 28 बेगुनाहों का खून बिखर रहा था, मासूमों की चीखें हवा में तैर रही थीं, उसी वक्त दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन में केक कट रहा था। सवाल उठा कि क्या ज्योति मल्होत्रा भी उसी केक वाले शख्स की साथी थी? क्या वो उनकी दोस्त थी? क्या वो उनकी मददगार थी? क्या वो उनके साथ थी? क्या पहलगाम में उसकी भी भूमिका थी, या फिर अनजाने में वो आईएसआई की शिकार थी? पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली में केक ले जाते और जश्न मनाते नजर आ रहा है। एक साधारण से इन्फ्लुएंसर 2 साल में 3 बार पाकिस्तान कैसे चली जाती है? कैसे उसे वीजा मिल जाता है? एक साधारण सी इन्फ्लुएंसर शहबाज शरीफ की भतीजी नवाज शरीफ की बेटी और पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री मरियम नवाज से कैसे मिल लेती? पाकिस्तान में आईएसआई के अधिकारी का नंबर उसके मोबाइल में दूसरे नाम से सेव होता है। वो दानिश से मिलती है, शाकिर से मिलती है। फिर 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी हमला होता है। 28 पर्यटक मारे जाते हैं। हमलावरों को हर गली पता थी, हर कमजोरी पता थी। हमलावर वहां आते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सबको ये खबर पता चल चुकी होगी कि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानी एजेंट थी। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज मैं आपको अपडेट दूंगा कि ज्योति मल्होत्रा ने किस तरह से हमारे भारत देश से गद्दारी की और वो किस तरह से पाकिस्तान के लिए काम करती थी। दोस्तों, सीमा हैदर को तो आप सब अच्छे से जानते होंगे। वो पाकिस्तान की औरत हमारे देश के अंदर रह रही है और वो एक जासूस भी हो सकती है। सोशल मीडिया पर सीमा हैदर की जांच होने की मांग तेजी से उठ रही है कि जैसे ज्योति मल्होत्रा भारत की होने के बाद भी भारत से गद्दारी कर सकती है, तो ये सीमा हैदर तो पाकिस्तान की एक मुसलमान औरत है, तो ये गद्दारी क्यों नहीं कर सकती? इसकी भी जांच अच्छे से होनी चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसको देखकर आपको ज्योति मल्होत्रा केस की जानकारी अच्छे से मिलेगी। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें। जिस वक्त पहलगाम में 28 बेगुनाहों का खून बिखर रहा था, मासूमों की चीखें हवा में तैर रही थीं, उसी वक्त दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन में केक कट रहा था। ऐसा लगा कि मानो हिंदुस्तानियों की लाशों पर भारत के अंदर पाकिस्तान के अधिकारी जश्न मना रहे थे। उस वक्त भी यह सवाल उठा था कि यह कैसा तमाशा है? क्या यह महज इत्तेफाक था या फिर आईएसआई का हिंदुस्तान को चिढ़ाने का एक गंदा खेल? लेकिन आज यह सवाल फिर से इसलिए उठ रहा है क्योंकि उसी केक वाले गद्दार के साथ ज्योति मल्होत्रा की तस्वीर वायरल हो रही है। और जब यह तस्वीर सामने आई तो हिंदुस्तानियों का खून जो है वो खौल उठा। यह सवाल उठा कि क्या ज्योति मल्होत्रा भी उसी केक वाले शख्स की साथी थी? वो शख्स जो पहलगाम नरसंहार के बाद पाकिस्तान हाई कमीशन में केक ले जा रहा था। क्या ज्योति ने भी 28 लाशों पर जश्न मनाने वाले केक ले जाने वालों के साथ पाकिस्तान हाई कमीशन में जश्न मनाया था? क्या वो उनकी दोस्त थी? क्या वो उनकी मददगार थी? क्या वो उनके साथ थी? क्या पहलगाम में उसकी भी भूमिका थी, या फिर अनजाने में वो आईएसआई की शिकार थी? ज्योति मल्होत्रा की कहानी में इतने सारे संयोग है कि हर संयोग भी अब चीखने लगा है। यह सवाल मन में आता है कि क्या इतना बेहिसाब इत्तेफाक मुमकिन है? और ज्योति की पूरी कहानी इत्तेफाकों से भरी पड़ी है। क्या यह इत्तेफाक था कि ज्योति मल्होत्रा जनवरी 2025 में पहलगाम जाती है जब सर्दियों में लोग वहां नहीं जाते? क्या यह इत्तेफाक था कि पहलगाम जाने के बाद वो फिर सीधे पाकिस्तान जाती है मार्च के महीने में, और अगले ही महीने अप्रैल में पहलगाम खून से लथपथ हो जाता है? क्या यह इत्तेफाक था कि जिस वक्त पहलगाम खून से लथपथ हो रहा था उस वक्त ज्योति के साथ दिखने वाला शख्स जो संभवतः माना जा रहा है वही पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली में केक ले जाते और जश्न मनाते नजर आ रहा है? एक साधारण से इन्फ्लुएंसर 2 साल में 3 बार पाकिस्तान कैसे चली जाती है? कैसे उसे वीजा मिल जाता है? एक साधारण सी इन्फ्लुएंसर शहबाज शरीफ की भतीजी नवाज शरीफ की बेटी और पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री मरियम नवाज से कैसे मिल लेती है? कैसे पाकिस्तान में दानिश नाम के अधिकारी से उसकी दोस्ती हो जाती है, वो उसके साथ बाली जाती है, ऐसी खबरें आती है? क्यों वो आईएसआई के अधिकारी शाकिर को जट रंधावा के नाम से अपने मोबाइल में नाम बदलकर सेव करती है? और फिर ये केक वाली तस्वीर, वो शख्स जिसके साथ वो हंसी मजाक कर रही थी, वो पहलगाम हमले के दिन चढ़ाने के लिए हिंदुस्तान में जो पाकिस्तान हाई कमीशन है वहां केक लाता है और भारत के जख्मों पर मानो नमक रगड़ जाता है। क्या ये सारी कड़ियां ये केवल एक इत्तेफाक है या खुला हुआ सबूत? ज्योति आईएसआई की जासूस थी, यह बात हिसार पुलिस ने स्पष्ट कर दी है। हिसार पुलिस ने खुलकर कह दिया है कि पाकिस्तान हाई कमीशन में उसका उठना बैठना था। हिसार पुलिस के हिसाब से दानिश से उसके संबंध थे, वो बाली गई थी। लेकिन क्या वो पहलगाम में शामिल थी? क्या वो केक वाले के साथ थी? एक बार टाइमलाइन देखिए आप, इतने संयोग है कि आपका दिमाग फट जाए। जनवरी पहलगाम की सैर होती है, और ये जनवरी में पहलगाम की सैर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पहलगाम में लोग आमतौर पर मार्च, अप्रैल, मई, जून में जाते हैं। सर्दियों में वहां टूरिस्ट नहीं होते। वो वहां क्यों गई थी? उसके फेसबुक को लेकर आरोप लगता है कि उसने फेसबुक पर इनक्रेडिबल पहलगाम को फॉलो कर रखा था। यह दावा बहुत सारे लोग कर रहे हैं। इसके अलावा
मार्च में वो पाकिस्तान जाती है। पाकिस्तान में आईएसआई के अधिकारी का नंबर उसके मोबाइल में दूसरे नाम से सेव होता है। वो दानिश से मिलती है, शाकिर से मिलती है। फिर 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी हमला होता है। 28 पर्यटक मारे जाते हैं। हमलावरों को हर गली पता थी, हर कमजोरी पता थी। हमलावर वहां आते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं और किसी को पता नहीं चलता। फिर जिस वक्त ये खबर आती है उस वक्त पाकिस्तान हाई कमीशन में जश्न मन रहा होता है। जश्न मनाने वाला, केक लाने वाला ज्योति का साथी, जिसके साथ वो खिलखिलाकर हंस रही थी। इसके बाद वो गिरफ्तार होती है 17 मई को। हिसार के एसपी कहते हैं कि वो आईएसआई की एसेट थी, उसे तैयार किया जा रहा था। स्पॉन्सर्ड ट्रिप्स पर वो पाकिस्तान जा रही थी। अब सवाल यह है कि क्या इतने संयोग, ज्योति का पहलगाम से पाकिस्तान कनेक्शन, क्या ये सब इत्तेफाक है? सब इत्तेफाक है। और ये केक वाली तस्वीर देखकर हिंदुस्तानियों का खून जो है वो खौल उठा है, क्योंकि ये तस्वीर बहुत परेशान करने वाली है। 2023 पाकिस्तान हाई कमीशन की इफ्तार पार्टी थी, जहां ज्योति जिस शख्स के साथ हंस रही थी, वही शख्स पहलगाम नरसंहार के अगले दिन केक काटते नजर आता है। सवाल यह है कि क्या यह बेकसूर इन्फ्लुएंसर की मासूमियत है या फिर दुश्मन का चेहरा बदलकर वो हमारे बीच बैठा है? क्या ज्योति का केक वाला दोस्त वही है जो पहलगाम नरसंहार के बाद पाकिस्तान हाई कमीशन में जश्न मना रहा था? इस तस्वीर ने फिलहाल तहलका मचा रखा है और सोशल मीडिया पर बहुत दावा किया जा रहा है। तमाम अखबारों ने, तमाम वेबसाइट्स ने यह दावा किया है कि यह वही शख्स है। हम चाहेंगे कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां भी इस बात को स्पष्ट करें कि क्या यह वही शख्स है, लेकिन लोग जब तस्वीरों को दिखा रहे हैं अलग अलग एंगल से तो प्रतीत होता है कि शायद यह वही शख्स है। ज्योति का वीडियो जो पाकिस्तान हाई कमीशन इफ्तार पार्टी का है, उसमें दानिश, जिसे आप एहसान और रहीम कह सकते हैं, और उसके साथ केक वाला, जिसके साथ वो मस्ती कर रही थी, और यही व्यक्ति को लेकर दावा है कि वो अगले दिन केक लेकर पहुंचा था। अब क्योंकि हिसार पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ज्योति का संबंध जो है वो पाकिस्तान हाई कमीशन में बड़ा गहरा था। उनकी पार्टियों में उठना बैठना था, पाकिस्तान स्पॉन्सर ट्रिप पर जाना था, इन लोगों के साथ वो बाली घूम रही थी। सवाल यह है कि अगर ये सब कुछ सही है तो क्या पहलगाम में भी उसका लिंक हो सकता है? एनआईए को तस्वीर की जांच करनी होगी। क्या ज्योति भी इस जश्न के साये में थी या फिर एक कठपुतली थी? ये सारे सवाल उठेंगे। साथ ही सवाल वो भी उठेंगे जो हमने पिछले वीडियो में उठाए थे कि जनवरी 2025 में ज्योति पहलगाम में क्या ढूंढ रही थी? क्या उसने आतंकवादियों को रास्ते दिखाए? ये सवाल उठेंगे क्योंकि इतने सारे संयोग और पुलिस का ये कहना कि वो पाकिस्तान के लिए काम कर रही थी, इन सवालों को जश्न देता है। 2025 में 22 अप्रैल को पहलगाम का हमला सुई की नोक जितना सटीक था। आतंकवादियों को हर गली, हर चौक, हर कमजोरी पता थी। एनआईए कहती है कि लश्कर तैयबा आईएसआई ने साजिश रची और ठीक 3 महीने पहले ज्योति पहलगाम में थी, सर्दियों के सन्नाटे भरी वादियों में। सवाल क्या कर रही थी? और जिस जियो टैगिंग का जिक्र हुआ था वो भी सवाल पैदा कर रहा है कि क्या ज्योति के जो वीडियोस थे वो जियो टैग कंटेंट थे, जो रील्स थी, जो वीडियोस थे, जो फोटोज थे, क्या उनके जरिए ही आतंकवादियों को रास्ता मिला या कोई और कहानी थी? क्योंकि जियो टैगिंग सच है। 2058 में स्ट्रावा ऐप ने अमेरिकी ठिकानों को उजागर किया था, तो आप उस तरह से टेक्नोलॉजी को इंकार नहीं कर सकते। सवाल यह भी है कि उस हमले के बाद ज्योति ने यह कहा था कि सुरक्षा थी फिर भी हमला हुआ, सब दोषी है। क्या यह बयान भी आईएसआई के बयान से मिलता जुलता है? क्योंकि उसने पाकिस्तान पर कटाक्ष करने की जगह हिंदुस्तान और हम सबको गुनहगार ठहरा दिया था। हिसार के एसपी ये भी कहते हैं कि ज्योति हमले से ठीक पहले दानिश के साथ संवाद कर रही थी। एनआईए अब जांच करेगी पाकिस्तान वो क्यों गई थी, क्योंकि पहलगाम जनवरी में जाना, मार्च में पाकिस्तान और अप्रैल में ये खून खराबा होना, ये इत्तेफाक का कोहरा है या साजिश का धुआं? इसे स्पष्ट करना चाहिए। अगर उसने जियो टैग भेजा तो वो भी आतंकवादी की मददगार थी। एनआईए का सच सामने आना चाहिए और यह भी सच सामने आना चाहिए कि वो जो व्यक्ति केक लेकर आया था पाकिस्तानी, क्या वो हिंदुस्तान के जख्मों पर नमक रगड़ने के लिए था, चढ़ाने के लिए था? आईएसआई का प्लान था? ज्योति से उसकी दोस्ती का सच जो है वो भी सामने आना चाहिए। ज्योति के साथ गद्दारी की प्लानिंग चल रही थी या वो गद्दार बन चुकी थी, या इससे आगे वो हथियारों की रहनुमा थी? ये सारे सवाल उठेंगे। ज्योति का पाकिस्तान के हाई कमीशन में जाना, इफ्तार पार्टी में पहुंचना, दानिश से मुलाकात करना और उसके बाद उसके रिश्ते के बढ़ता जाना, ये सारे सवाल शक पैदा करते हैं, क्योंकि दानिश की मेहरबानी ज्योति पर साफ साफ नजर आती है। ज्योति और दानिश पाकिस्तान हाई कमीशन की पार्टियों में साथ थे, बाली के ट्रिप्स में साथ थे। अफवाह तो ये भी सोशल मीडिया पर उड़ाई गई कि दानिश की पत्नी ने ज्योति को इस्लाम कबूल करवाया। हालांकि यह अफवाह लगती है प्रथम दृष्टया, लेकिन हनी ट्रैप का जो शक है वो कम से कम नजर आता है। ज्योति ने व्हाट्सएप, स्नैपचैट, टेलीग्राम से आईएसआई को डेटा भेजा, शाकिर का नंबर जट रतावा से सेव किया। पाकिस्तान वो बार बार गई। फिर वही बात आती है कि इतने वीजा क्यों मिले अगर वो इनोसेंट है? मरियम नवाज वाली तस्वीर, एक ब्लॉगर की औकात कैसे हो सकती है, वो भी इतनी छोटी सी ब्लॉगर? ये सारे सवाल जो है ये लगातार उठ रहे हैं और ये सवाल अब बड़े होते जा रहे हैं, बहुत बड़े होते जा रहे हैं। हालांकि अगर अभी भी आपके मन में सवाल है कि यार इन्फ्लुएंसर क्या कर सकता है, कैसे फंसा सकता है, तो हम आपको जानकारी दे सकते हैं। इन्फ्लुएंसर आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तमाम जर्नलिस्ट ने भी ये बात का जिक्र किया है कि वो पत्रकार जो टीवी के लिए काम करते हैं, सोशल मीडिया, डिजिटल के लिए काम करते हैं, उनसे कहीं ज्यादा औकात आज के टाइम में एक इन्फ्लुएंसर की है। मतलब सपोज कीजिए कोई एक बीट का पत्रकार है, बीट मतलब किसी एक विभाग का पत्रकार है, चाहे वो डिफेंस का पत्रकार है, सियासत का पत्रकार है, एक पार्टी का पत्रकार है। पत्रकार मतलब कवर करने वाला, उस पार्टी का पत्रकार नहीं, कवर करने वाला पत्रकार। जितना समय उसको नेताजी से मिलने में लगेगा, उससे जल्दी
इन्फ्लुएंसर पहुंच जाएगा, इन्फ्लुएंसर सीधे पहुंच जाएगा। और ज्योति केस में भी देखिए आप, वंदे भारत ट्रेन दिखाई पड़ रहा, वहां वो पहुंची है, चाइना वो गई है, राम मंदिर में भी वो पहुंच गई थी, और भी कोई उद्घाटन होता तो वो पहुंचती थी। और ये इन्फ्लुएंसर सबसे सामने पहुंचते हैं। पत्रकार जो है वो कहीं दूर कोने में खड़ा होगा, लेकिन इन्फ्लुएंसर्स अक्सर नेताजी या इंपॉर्टेंट लोगों के आसपास होते हैं, और इसीलिए ISI के लिए बहुत बड़े एसेट साबित हो सकते हैं। अब इसमें भी कई सारी वजह हो सकती है इनके इस्तेमाल होने की। एक तो हो सकता है प्यार, कि दानिश जैसे लोगों ने प्यार या दोस्ती के नाटक कर लिया हो और इनके मुंह में उलझ गई हो, जैसे वो शादीवादी वाले अफवाह चल रहे हैं कि मोहब्बत हो गई थी, अफेयर था, लव जिहाद था, जो सारी बातें चल रही है, कितना सच कितना फसाना वो NIA क्लियर करना पड़ेगा। दूसरा, पैसे। ज्योति केस में पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि ज्योति के पिताजी ने कहा था कि वो 20-25 हज़ार रुपये में नौकरी करती थी, एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से आती है, उसकी माता नहीं है। ऐसे में पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ज्योति की लाइफस्टाइल ये कहती है कि जिस जिंदगी को वो जी रही है उस जिंदगी में बड़े खर्चे हैं, मतलब लाखों रुपए लगते हैं। तो ज्योति की ये स्पॉन्सर्ड ट्रिप्स, क्या यही वो लालच था? और ब्लैकमेल, धमकी, शर्मिंदगी का डर भी आता है। बाली वाली ट्रिप्स, पाकिस्तान हाई कमीशन में, क्या वहां कुछ हुआ? इसके चांसेस कम लगते हैं क्योंकि ज्योति बड़ी इन्वॉल्व थी। ऐसी और भी कहानियां हैं, जैसे तानिया परवीन लश्कर की जासूस, हनी ट्रैप से फंसी। ज्योति की कहानी भी उसी किताब का पन्ना लगती है। अब सवाल बहुत सारे। सवाल, क्या ज्योति वाकई में गुनहगार है या ISI की स्क्रिप्ट में वो फंस गई है क्लिकबेट चेहरा बनकर? क्या ज्योति ने आतंकवादियों को नक्शा दिया पहलगाम का? इसकी चर्चा तो होगी अब, क्योंकि जनवरी 2025 से पहलगाम जाना और जियो टैग्ड कंटेंट को देखना ये बड़ी बात है। NIA फिलहाल इस पर जांच कर रही है, हम जांच पर छोड़ देते हैं। केक वाला शख्स जो हिंदुस्तान में पहलगाम के जख्मों पर जश्न मना रहा था, क्या ज्योति से उसका रिश्ता था? देखो, अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। ये हम इसलिए भी शब्द यूज कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते नहीं कोई अफवाह फैलाई जाए, लेकिन तमाम अखबारों ने छाप दिया है कि वही शख्स था, पाकिस्तान हाई कमीशन का अधिकारी जो ज्योति के साथ नजर आ रहा था 2 साल पहले जश्न मनाते हुए, खिलखिलाते हुए, हंसते हुए। हम चाहेंगे कि उसकी पहचान भी जल्दी स्पष्ट की जाए। अब सवाल ये कि क्या ज्योति ISI की जासूस थी या प्यार में फंसी बेवकूफ? दोनों हो सकता है। वो जानकारियां लीक कर रही थी, ये बात पुलिस प्रशासन ने मानी है। अब वो हनी ट्रैप में कर रही थी, पैसों के लिए कर रही थी, या दोनों मिलाकर कर रही थी, इसका जवाब NIA देगी। पर यह सवाल हर हिंदुस्तानी को पूछना चाहिए, क्योंकि वो जो जश्न का केक हिंदुस्तान में 28 लोगों की मातम पर मनाया जा रहा था, उस केक पर हमारा आपका भी नाम हो सकता था। वो केक वाला हंस रहा था कभी ज्योति के साथ, कभी केक ले जाते वक्त, पहलगाम जल रहा था, हम और आप चुप थे। पर अब सवाल पूछना पड़ेगा, कितने गद्दार हैं जो हमारे आसपास हैं? क्योंकि जासूसी आज शायद ऐसे ही मुस्कुराहट से शुरू होती है, हमला हंसी से शुरू होता है। पहलगाम का खून, पाकिस्तान हाई कमीशन का केक और दानिश का जाल, ये हर कड़ी, हर साजिश इशारा करते हैं कि ज्योति के साथ इत्तेफाक हुआ। वो गद्दार थी, ISI की कठपुतली थी, NIA की जांच ये बताएगी। लेकिन उससे गतिविधियां हर भारतीय के लिए चेतावनी है कि सोशल मीडिया पर जरूरत से भरोसा खतरनाक हो सकता है, और सोशल मीडिया पर जो हो रहा है उस पर पैनी नजर रखने की जरूरत है, खासतौर पर उन लोगों पर जिनके सीने में दुश्मन पार के लिए भी दिल धड़कता है। जी हाँ दोस्तों, जो वीडियो आपने देखी ये थे सीनियर पत्रकार शुभंकर मिश्रा जी। इन्होंने ज्योति अग्रवाल को लेकर पूरी जानकारी इस वीडियो में दी। कैसे कैसे ज्योति अग्रवाल जो है यानी ISI से जुड़ती चलेगी और कैसे इनकी मुलाकात हुई, पूरी जानकारी इस वीडियो में जो है यानी पत्रकार साहब ने दी, और जो है उसकी पूरी पोल पट्टी खोल कर रख दी। अभी ज्योति जो है पुलिस हिरासत में है और उस पर जो है यानी पूछताछ चल रही है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।